मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुअद्दब सामीन इकराम व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बिला किसी तमहीदी गुफ्तगू के बस सीधे अपनी बात का सिलसिला आगे बढ़ा रहा हूँ। हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के इन 4 मिसरों से कि पुल से उतारो राहे गुज़र को खबर न हो, सुभान अल्लाह। पुल से उतारो राहे गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। बड़ा अजीब सा माहौल सिसोटा में देखने को मिला है। कुछ लोग स्टेज से भाग रहे हैं और कुछ लोग स्टेज पे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह, जहां तक जाने की गुंजाइश थी इन लोगों की वहां तक आ गए। लेकिन अभी मैंने देखा कि कितने नौजवान थे यहाँ जो खड़े थे, और वो जैसे ही उनसे यहाँ बैठने को कहा वो ऐसे भागने लगे जैसे कि नबी का नाम सुनकर, बुलावे का पैगाम सुनकर, जैसे नबी के जलसे से शैतान भागता है। मैं आपको बता दूं, मुसलमान का काम भागने का नहीं है, बल्कि मुसलमान का काम तो नबी के नाम पर जान देने का इरादा रखने का है। आप भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि मैंने सुना है कि सिसोटा के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह नबी और आले नबी के नाम पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। अगर ये बात हक है तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से जरा बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब खबरदार वही लोग जो वफादार हुसैन हैं वही मेरी बात पे अमल करें, इसलिए कि हमें वफादारों की जरूरत है, गद्दारों की जरूरत नहीं है कि नहीं। हमें वफादारों की जरूरत है, और वो वफादार जो रास्ते में इधर उधर टहल रहे हैं, अगर उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जहन में रख के तोले, और दिल बोले तो जरूर बोले कि ये जलसा आपका है, नबी के नाम पर जलसा सजाया है। तो जलसे को अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ना बनाएं, जल्द अज जल्द इस जलसागाह में आकर के बैठ जाएं। आइए जिंदा दिली के साथ नबी और आले नबी की मोहब्बत में दिल लगाकर दिल जमी के साथ दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 मिसरों के साथ कि जैसा मैंने अभी कहा था कि कसम खुदा की जो नबी के चाहने वाले हैं वो नबी के जलसे से कभी भागते नहीं। जैसा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता ही दिया है कि नबी के जलसे से भागने का काम शैतान का होता है, मुसलमान का नहीं। अब जो भाई हमारे ये पीछे खड़े हैं इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आए यहाँ आकर के बैठे। बैठने का इतना अच्छा इंतजाम है, और क्यों ना हो, जब नबी के दीवाने नबी की बज़्म सजाते हैं तो उन्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो जमाने भर को ये बताते हैं कि खुश्क पत्तों की तरह मुश्किलें उड़ जाएंगी, खुश्क पत्तों की तरह मुश्किलें उड़ जाएंगी। सिद्क दिल से मेरे मौला को बुला कर देखो, सिद्क दिल से मेरे मौला को बुला कर देखो, और जो वफादार हैं वो खुद ही चले आएंगे, जो वफादार हैं वो खुद ही चले आएंगे। नाराए हैदरी एक बार लगा कर देखो, नाराए हैदरी एक बार लगा कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग वफादार लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं, लेकिन बड़ा अजीब सा माहौल है। मैं आपको बता दूं कि नबी का जलसा सजाना ये हर किसी का मुकद्दर नहीं होता, हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता, हर किसी की किस्मत में नहीं होता कि नबी का जलसा सजाए। नबी का जलसा वही सजाता है कि जिसको मुस्तफ़ा पसंद करते हैं। सुभान अल्लाह। अब आपकी ये किस्मत है कि आपको मुस्तफ़ा ने पसंद किया है, तो जब आपको मुस्तफ़ा ने पसंद किया है तो मुस्तफ़ा के गुलामों की तरह बैठो, मुस्तफ़ा के दीवानों की तरह जलसे में आकर के बैठो। जो लोग ये रास्ते में खड़े हैं अगर वफादार हुसैन है तो आकर के बैठ जाए। हमें और कुछ कहना नहीं, आगे का लफ्ज बिल्कुल बोलना नहीं है, बस सिर्फ दिल पे हाथ रख करके फैसला कर लें कि अगर नबी वाले हैं तो जलसे में आकर के बैठ जाएं, वरना घर जाकर के सो जाएं। कोई मसला नहीं है, यहाँ जितने लोग आ गए हैं ये भी काफी है। और इंशाअल्लाह जिसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत है वो जलसे में जम करके बैठेगा। पूरा मजमा जरा बेदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि
सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसलिए कि जो बात मैंने कह दी है ना, कसम खुदा की इस बात को अगर आपने दिल पे लिया होता, अगर समझ के सुना होता तो खड़े ना रहते बल्कि बैठ जाते। इसलिए कि ये लफ्ज ऐसा लफ्ज है कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी सुन ले कि अगर वफादार हुसैन हो तो हमारा ये काम कर दो, कसम खुदा की उसके खून में गर्मी पैदा हो जाती है। इसलिए कि हुसैन का नाम तो वो नाम है कि जिस नाम को सुनकर सुन्नियत मचलने लगती है, हुसैनियत जिंदा होती है, हुसैनियत बेदार होती है। हम कैसे हुसैनी हैं समझ में नहीं आता। आए और जिंदादिली का सबूत दे। पूरा मजमा दाएं से लेके बाएं तक, आगे से लेके पीछे तक, जरा दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जलसा आपका है, जरा माहौल बनाइए। सुनने सुनाने का माहौल होगा तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। ये बच्चे हैं, बच्चे बड़े अच्छे हैं। बच्चे जरा खड़े होकर बताएं कितने अच्छे हैं। बच्चे जरा खड़े हो जाएं, जल्दी से खड़े हो बच्चे। माशाअल्लाह बच्चे देखें कितने अच्छे बच्चे हैं। इन बड़ों को साइड में आगे लाइए और बच्चे साइड में हो जाइए। अगर हिम्मत होगी तो ये बच्चों के जज्बे को देख करके हिम्मत में आ जाएंगे। आए उठ करके आगे आकर के बैठे। जो पीछे लोग खड़े हैं ये भी आ जाए। आए मेरे भाई आगे आए, आगे आकर के बैठे। जलसा तुम्हारा है, कोई मसाला नहीं है, ये आप ही को कामयाब करना है। वरना बाहर से जो उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं वो जहां भी जाएंगे ये बताएंगे कि जलसे में पैसा तो बहुत खर्च किया, सिसोटा के लोगों ने बड़ा अच्छा जलसा सजाया, लेकिन बैठने का सलीका नहीं था, बैठने का शऊर नहीं था। कितनी बात खराब होगी। भला ऐसा हो सकता है कि नबी के गुलामों को बैठने का शऊर ना हो, नबी के गुलामों को बैठने का तरीका ना आता हो? आता है। दूसरी कौमें हमसे तरीका सीखती हैं, दूसरी कौमें हमसे सीखती हैं, हम सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मचल के पूरा मजमा बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अब रंग में आ जाइए और जिंदादिली के साथ बोलिए या हुसैन, या हुसैन। और तड़क के बोलिए जरा या हुसैन, या हुसैन। अब शेर सुनिए कि बहादुर रोंद कर तूफान समंदर पार जाता है। बहादुर रोंद कर तूफान समंदर पार जाता है। भंवर में डूबता वो है जो हिम्मत हार जाता है। भंवर में डूबता वो है जो हिम्मत हार जाता है। और गले पे तीर खाकर जब भी कोई मुस्कुरा दे तो, गले पे तीर खाकर जब भी कोई मुस्कुरा दे तो, निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। कसम खुदा की हम अहले बैत के मानने वाले हैं। हमारा ईमान कहता है कि शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते, शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते, जलील लोगों को इज्जत दिला नहीं सकते, जलील लोगों को इज्जत दिला नहीं सकते। और जिसे नजर से गिरा दे नबी के घर वाले, जिसे नजर से गिरा दे नबी के घर वाले, किरैन लाके भी उसको उठा नहीं सकते। किरैन लाके बात है, उसको उठा नहीं सकते। अब लीजिए माहौल बन चुका है माशाअल्लाह नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए। बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं शायर खुशफिक्र, शायर खुशिलहान, माहिर तजवीदुल बयान जनाब मोहतरम हस्सान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद हस्सान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं को दावत सुफ़न दे रहा हूँ। तशरीफ लाएं और अपनी मदभरी तरन्नुम के आवाज़ से हम तमामी सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद हस्सान, पूरा मजमा जरा इस्तिकबाल करें, तड़प करके नारा लगाइए, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसा नारा लगाओ जैसा कि करबला वाले लगाते थे, जिंदादिली के साथ दोनों हाथों को उठाकर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, या अली, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। और हवेली वाले हिकारत से मेरी समत ना देख, हवेली वाले हिकारत से मेरी समत ना देख, मुझे यहां नहीं जन्नत में घर बनाना है। जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद हस्सान रजा।